4. In this video, I am going to teach you the concept of division. This is our fourth operation. That name is division. So class, on page number 53, we have the question. Question is divide, also write quotient and remainder. सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को आपके समर वर्क पैक पे पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मैंने उसे यहाँ पर सॉल्व किया है, आप इसे देख सकते हैं। सो क्लास, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिखना है। हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड है 468। डिविडेंड को हमने हमेशा अंदर रखना होता है और डिवाइज़र जो कि 6 है उसे हमने हमेशा बाहर रखना होता है। सो क्लास, ये साइन डिवीज़न का साइन है, ये साइन डिवीज़न का साइन है। अब हमने 6 को 468 पे डिवाइड करना है। डिवीज़न करने के लिए हम सबसे पहले क्लास ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है उसका फर्स्ट डिजिट 4 जो है वो 6 के टेबल में आता है। सो क्लास, हम देख रहे हैं कि 4 6 से छोटा है, 4 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता और 4 6 के टेबल में भी नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से 2 डिजिट्स को ले लेंगे, 4 और 6 46। अब हम ये चेक करेंगे क्या 46 6 से बड़ा है। जी बिल्कुल, 46 6 से बड़ा नंबर है। अब हम 6 के टेबल में चेक करेंगे क्या 46 आता है। 6 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या 46 6 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो क्लास, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 6 के टेबल में 46 आता है तो हम उसे राइट कर देंगे और अगर नहीं आता तो 46 से नियरेस्ट स्मॉल वैल्यू को हम इसके नीचे राइट करेंगे। अब क्लास 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36 एंड 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। सो क्लास, 6 8 ज़ा 48 यहाँ पर 46 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 6 7 ज़ा 42 वैल्यू को लेंगे। 6 यहाँ पे राइट है, हमने 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को हमने अबव लिख देना है और 42 को हमने 46 के नीचे लिख देना है। सो क्लास, ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने अब एक लाइन लगा देनी है और डिवीज़न में हम अपनी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से जब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 4 आ गया और जब हमने 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। इट्स मीन कि 4 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अब हमारे पास 4 वैल्यू रह चुकी है। अब क्लास, डिवीज़न में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ से 8 को नीचे लेकर आएंगे। ये एरो शो कर रहा है कि मैंने 8 को नीचे यहाँ पर 4 के साथ अटैच कर दिया है और ये बन गया है 48। सो क्लास, अब हम 6 का टेबल अगेन पढ़ेंगे। तो अभी मैंने जब 6 का टेबल पढ़ा था तो आपको मालूम है कि 6 8 ज़ा 48 आया था। तो क्लास, अब हम क्या करेंगे, हम 6 यहाँ पर राइट है, हम 6 8 ज़ा 48 लिखेंगे और यहाँ पर हमने 48 लिख दिया है। अब हम 48 में से जब 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0 हमने एक ही बार लिखना है, ऐसा ना कीजिएगा कि 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें और 4 में से 4 को। हम यहाँ पर 48 की बात कर रहे थे तो हमने 48 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर हमने 0 लगा देना है। आप यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं। इसका मकसद है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो चुका है, नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है जिसे हम नीचे लेकर आएँ। सो क्लास, क्वेश्चन में अगेन पढ़ रही हूँ, डिवाइड ऑल्सो राइट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। हम अपने क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप जो कि था डिवाइड का, हम डिवाइड कर चुके हैं। अब हमने अपने क्वेश्चन का क्वोशंट और रिमाइंडर लिखना है। जैसा कि आपको पता है, इस वैल्यू को डिविडेंड बोला जाता है, इस वैल्यू को डिवाइज़र बोला जाता है और डिवीज़न में ये जो अबव वैल्यू 78 लिखी हुई है इसे क्वोशंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वोशंट। सो क्लास, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है क्वोशंट इज़ इक्वल्स टू 78 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है तो मैंने लिख दिया है रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू 0। क्लास, ये सिंपल डिवीजन मेथड था जिसको आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो इसे रफ़ कॉपी पर, प्रैक्टिस कॉपी पर करके अच्छे से देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको सुनेंगे और करेंगे प्रैक्टिस में तो आपको ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट नंबर 2 के 4 ऑपरेशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।